अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चीन के दूसरे 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट J-50 की न्यू विजुअल्स की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम की नेटो बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट, इंडिया की बड़ी तादाद में आर्टिलरी गन्स की एक्विजिशन, सर्बिया में दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रांस चीन के दूसरे 6 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है, इस तैयारे की कुछ नई फुटेजेस और इमेजेस चाइनीज सोशल मीडिया पर आज देखने को मिले हैं, जिससे शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के इस J-50 6 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कुछ मजीद सलाहियतों के बारे में जानने का मौका मिला है। इस तैयारे पर एक तो एडवांस 2D थ्रस्ट फैक्टर कंट्रोल यानी TVC का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इससे पहले चीन के पहले CAC के तैयार करदा J-36 पर भी देखने को मिल रहे हैं, जो इससे पहले CAC के J-36 पर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नए विजुअल्स में J-50 की सुपर मनूवरेबिलिटी का भी मुजाहरा देखने को मिला है, जो इस फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को मजीद इन्हेंस करने के लिए क्रूशल फीचर समझा जाता है। ख्याल रहे कि SAC के तैयार करदा J-50 को बुनियादी तौर पर अमरीकी साख्ता F-22 रैप्टर और F-35 के कंपेटिटर के तौर पर एडवांस फाइटर करार दिया जाता है, जबकि इसमें कटिंग एज स्टेल्थ फीचर्स, एडवांस एवियोनिक्स और इनहेंस मैन्यूवरेबिलिटी के अलावा इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की गर्ज से स्टेल्थ शेपिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। अब से चंद रोज पहले J-50 की अनऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस भी मंजर आम पर आई थी, जिसके मुताबिक इस तैयारे की लेंथ 20 मीटर्स और विंग स्पैन तकरीबन 13 मीटर्स बताया गया था, जबकि ये 30 से 35 टन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और मार्क 2 प्लस की स्पीड से फ्लाई करते हुए तकरीबन 1500 किलोमीटर की एस्टिमेटेड कॉम्बैट रेडियस रखता है। इस तैयारे पर 2 WS-15 या फिर W-10C इंजन्स का इस्तेमाल इब्तदाई तौर पर किया जा रहा है, जबकि फ्यूचर में एडवांस्ड इंजन्स का इस्तेमाल भी मुतवक्के है। ख्याल रहे कि J-50 चीन की जानिब से मुतारिफ कराया जाने वाला दूसरा 6 जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन की CAC ने इस तैयारे की मेडन फ्लाइट से एक रोज पहले ही J-36 के नाम से एक और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी रिवील किया है, जिस पर हम डिटेल वीडियो पहले ही आपके साथ शेयर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, सर्बिया के बारे में इतलात है कि उसने चाइनीज साख्ता HK-22 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको FK-3 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है, उसको फुली ऑपरेशनल कर दिया है। यूं सर्बिया की जानिब से चाइनीज साख्ता इस सिस्टम की बाकायदा ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट बुनियादी तौर पर इस चाइनीज साख्ता सिस्टम की नेटो बॉर्डर के करीब डिप्लॉयमेंट है, जबकि इससे पहले किसी चाइनीज साख्ता सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स की नेटो ममालिक या उनके बॉर्डर्स के करीब डिप्लॉयमेंट की मिसाल नहीं मिलती। सर्बिया की जानिब से FK-3 कहे जाने वाले चाइनीज साख्ता इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट 2019 में साइन किया गया था, जबकि चीन की जानिब से इस एयर डिफेंस सिस्टम की सर्बिया को फराहमी मरहलावार 2022 के बाद की गई है। FK-3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ये 6 टारगेट्स को एक ही वक्त में अपने 12 मिसाइल्स के साथ इंगेज कर सकता है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर से जायद और ये 27 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर मुख्तलिफ नोयत के थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ख्याल है कि HK-22 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को हाल ही में चीन की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मुश्तरका एक्सरसाइज में भी बाकायदा डिप्लॉय और मुख्तलिफ मनूवर्स के लिए इसको टेस्ट किया गया था, जबकि इसकी उस वक्त डिप्लॉयमेंट का बुनियादी मकसद फाइटर एयरक्राफ्ट की नए और सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट सलाहियतों को परखना था। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी के लिए मजीद 100 कोरियन साख्ता सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स मकामी सतह पर अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस करने के हवाले से L&T को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। हालिया कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी मालियत तकरीबन $850 मिलियन बताई गई है, इसके तहत साउथ कोरिया की हैनवा एरोस्पेस की K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स, जिन्हें इंडिया में K9 वजारा कहा जाता है, उसकी तकरीबन 100 होविट्जर्स इंडियन आर्मी को प्रोड्यूस करके डिलीवर की जाएंगी। इन होविट्जर्स को MTU के 1000 हॉर्स पावर के इंजन से पावर किया गया है और ये मैक्सिमम 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है। इस होविट्जर का टोटल वेट 47 टन है
और ये टोटल 48 शेल्स को कैरी करते हुए एक शेल को मैक्सिमम 30 किलोमीटर की रेंज पर फायर कर सकती है, जबकि एक्सटेंडेड रेंज प्रोजेक्टाइल को 41.6 किलोमीटर की रेंज पर फायर करने की सलाहियत रखती है। फ्रेंच मीडिया सोर्सेज के मुताबिक फ्रांस की जानिब से मिराज 2000-5 फाइटर जेट्स का इब्तदाई बैच 20 जनवरी 2025 को यूक्रेन के बाकायदा हवाले कर दिया जाएगा। इनिशियल बैच जो तकरीबन 3 से 6 एयरक्राफ्ट पर मुश्तमिल होगा, मुमकिन तौर पर यूक्रेन के एजिंग Su-24 बॉम्बर फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए फ्रांस की जानिब से यूक्रेन के हवाले किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि अब से चंद हफ्ते पहले हम आपके साथ ये खबर शेयर कर चुके हैं कि फ्रांस की जानिब से फ्रेंच एयरफोर्स के इस्तेमाल रहने वाले मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट के इब्तदाई बैच की डिलीवरीज यूक्रेन को 2025 के अवाइल में शुरू हो सकती हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इन एयरक्राफ्ट का इब्तदाई बैच 20 जनवरी को यूक्रेन को डिलीवर किया जाएगा, जबकि इन तैयारों की यूक्रेन को फराहमी के बाद अब यूक्रेनियन एयरफोर्स न सिर्फ अमरीकी साख्ता F-16 फाइटिंग फाल्कन बल्कि सोवियत साख्ता MiG-29 और Su-27 के साथ साथ फ्रेंच साख्ता मिराज तैयारे भी इस्तेमाल कर रही होंगी। फ्रांस इससे पहले भी कई तरह के वेपन्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है, जिसमें सीजर हॉइट्जर्स और AMX-10 RC आर्मर्ड व्हीकल्स काबिल जिक्र हैं। फ्रांस यूक्रेन की एयरफोर्स के सोवियत साख्ता तैयारों के लिए बरतानिया के ताउन से तैयार किए जाने वाले स्कैल्प एयर-लॉन्च क्रूज मिसाइल इससे पहले ही यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुका है और अब मिराज 2000 तैयारों के साथ भी ये मिसाइल्स आने वाले अरसे में यूक्रेन को यकीनी तौर पर फ्रांस की जानिब से प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अकिंजी ड्रोन डिलीवर कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेकर कंपनी की जानिब से 1 जनवरी को इस बात की तस्दीक की गई है कि एटलीस्ट 2 बैरक्तर अकिंजी ड्रोन्स UAE को बाकायदा फ्राहम कर दिए गए हैं। इससे पहले गालबन दिसंबर के एंड पर भी UAE को अकिंजी ड्रोन डिलीवर किए गए हैं। ताहम ये पहली मरतबा है कि UAE की जानिब से तुर्क साख्ता अकिंजी ड्रोन की एक्विजिशन की तफसीलात सामने आई हैं। इससे पहले तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री के सरबराह ने अपने एक इंटरव्यू में अक्टूबर 2023 में तुर्की और UAE के ड्रोन से मुतालिक कोऑपरेशन का हिंट दिया गया था। ताहम उनके उस इंटरव्यू में बैरक्तर के TB2 ड्रोन का जिक्र किया गया था और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में कहा था कि UAE की जानिब से बड़ी तादाद में TB2 ड्रोन्स एक्वायर किए जा रहे हैं। ताहम ये पहली मरतबा है कि UAE की जानिब से अब अकिंजी ड्रोन की डिलीवरीज के बाद इस हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की एक्विजिशन की भी तस्दीक हो गई है, जबकि इससे पहले सऊदी अरब की जानिब से भी बेकर के साथ अकिंजी ड्रोन की एक्विजिशन से मुतालिक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। गो कि अभी तक UAE को महदूद तादाद में अकिंजी ड्रोन फराहम किए गए हैं, लेकिन यकीनी तौर पर UAE की जानिब से अकिंजी ड्रोन भी तुर्की से बड़ी तादाद में एक्वायर किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।